साथियों, आज आप जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री शक्ति प्रजापति जी की कार्यशाला में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही कार्यशाला है जो 50-60 वर्ष पूर्व से शक्ति प्रजापति के पिता श्री स्वर्गीय कुंदन प्रजापति ने शुरुआत की थी। प्रजापति जी एक बहुत बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध और अनुभवी मूर्तिकार थे। संस्कारधानी का बच्चा बच्चा उनको जानता था, जानता है और जानते रहेंगे। उनकी बनाई हुई मूर्तियां आज भी तस्वीरों में देखी जा सकती हैं और संस्कारधानी का हर युवा उन्हें जानता है। उनके ही पदचिन्हों पर चलने वाले उनके सुपुत्र श्री शक्ति प्रजापति से हम आज बात कर रहे हैं। शक्ति जी, ये बताएं आपको इस मूर्ति कला की प्रेरणा और मूर्ति कला में रुचि कैसे प्राप्त हुई? देखिए, बचपन से पिताजी को मैं काम करते हुए देखा करता था और पिताजी के साथ साथ उनके बहुत से कर्मचारी उनके काम में लगे रहते थे, संलग्न रहते थे। तो कला मुझे विरासत में मिली और बस खेलते खेलते कब कला कर्म में मैं तल्लीन हो गया पता ही नहीं चला। आज जब इस काम को मैं कर रहा हूं अपनी माताजी श्रीमती पार्वती प्रजापति के साथ, अनुज नंदकिशोर शिव आशीष और जीजा श्री संतलाल प्रजापति जी, तो मैं पाता हूं कि पिताजी ने कला कर्म से जो गौरव गाथा संस्कारधानी में लिखी, उनके कार्य के प्रति जो दीवानगी मैंने लोगों में देखी। एक वक्त था कि पिताजी इस शहर के जिस भी दुर्गा समिति के मंच पर जाया करते थे, सैकड़ों की भीड़ उनको देखने टूटा करती थी और ये भीड़ उनकी कला की निष्ठा, परिश्रम, समर्पण आदि बातों की घोतक थी। इन्हीं सब बातों से प्रेरणा लेते हुए मैंने भी जितना हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश की है और पुरातन परंपराओं के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक का मिश्रण करते हुए और अपने शिक्षा दीक्षा के उपयोग के साथ इस कला में कुछ ऐसी अनोखी बातों का भी समावेश किया है जो कि मेरे नजरिए से नई है और आधुनिक युग के लिए, आज के समाज के लिए समसामयिक है। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो विधा है या ये इसको अभी तक शायद उद्योग का दर्जा नहीं मिला है, मैं इस संदर्भ में जानना चाहूंगा कि इसका भविष्य क्या है इस मूर्ति कला का? किसले जी, आपने तो समझ लीजिए कि दिल की नहीं आत्मा की बात एकदम अपने मुख से प्रकट की। बड़े दुख की बात है कि इतनी पुरातन मिट्टी कला, माटी कला और उस पर यह धार्मिक मूर्तियों का निर्माण, भारत सरकार से अभी तक इसको हस्तशिल्प की श्रेणी में नहीं गिना गया है और वर्तमान समय में जितने भी स्थापित मूर्तिकार हैं शहर के, उनके बच्चे इस कला से विमुख हो रहे हैं। आप जानते हैं कला कर्म एक बहुत ही साध्य और बड़ा ही परिश्रमी कर्म है और ऐसे महंगाई के समय में तो और ही मुश्किल हो जाता है। दशहरा साल भर में एक बार आता है, 365 दिन के लिए मूर्तिकार खाली बैठा रहता है और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इन हालातों में मूर्तिकार पूरी निष्ठा के साथ जो कला कर्म कर रहा है और संस्कारधानी को ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में जो दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, उसमें अपनी तरफ से जो योगदान दे रहा है, मेरे विचार में वो अमूल्य तो है ही। ध्यान देने लायक बात यह है कि भारत की संस्कृति इससे जुड़ी हुई है और संस्कृति की रक्षा करना पूरे समाज का, पूरे देश का कर्तव्य है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपने परंपरा की बात की और मूर्ति कला की बात की, मैं आपसे खास तौर पर ये जानना चाहूंगा, क्या जितनी शिद्दत से ये मूर्ति कला में
दिन रात आप और आपके रिश्तेदार और आपके जो परिवार के लोग लगे रहते हैं, क्या इसको आपको वाजिब पारिश्रमिक क्या मिल पाता है? अगर आप कलकत्ता और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तुलना जबलपुर जैसे छोटे शहर से करेंगे तो निसंदेह यहां वो परिश्रम नहीं मिल रहा है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ईश्वर की प्रतिमाओं को लेते समय भी लोग मोलभाव करते हैं जिस तरह लोग वस्तुओं का मोलभाव करते हैं। अब वो जमाना तो रहा नहीं जब राजे महाराजे कलाकारों को उनके वजन के मुताबिक उनके पारिश्रमिक से तौल दिया करते थे और पारितोषिक दिया जाता था। वर्तमान में समाज को, सरकार को और कला प्रेमियों को चाहिए कि उसके कलाकार का जो उचित पारिश्रमिक है, पारितोषिक है, उसको दिलाएं और उसका प्रोत्साहन बढ़ाएं। मैं तकनीकी के बारे में जानना चाहूँगा। ये जो आपके वर्कशॉप में ये मूर्तियाँ हम देख रहे हैं, इसमें आप जो, मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें आप किसी मशीनरी का उपयोग करते हैं जी। या केवल आपका हाथ का ही उपयोग, हाथ की कला है। इस संबंध में एक सारी की सारी मूर्तियां जो मैंने अभी आपके वर्कशॉप में देखी ऐसी लग रही हैं कि एकदम जीवंत हो उठी। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, आइए मैं आपकी कार्यशाला में आपको पूरी मूर्तियां दिखाता हूं, उनके साथ ही आपको जानकारी दूंगा। इसलिए जी, मैंने बहुत सी बातों का समावेश करते हुए मूर्तियों का निर्माण किया है और आप पाएंगे कि साधारण तौर पर जो रंग कलर इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे भिन्न कलर इनमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैंने इनमें इंटीरियर डेकोरेटिव पेंट्स, ऑटोमोटिव पेंट्स और इनेमल पेंट्स सभी यूज कर रहा हूं। एक्रिलिक कलर्स यूज कर रहा हूं। खास बात यह है इन मूर्तियों में, क्योंकि मैं ग्रीक और रोमन आर्ट से बहुत प्रभावित रहा हूं, तो इन मूर्तियों में आपको हल्का सा ग्रीक और रोमन शैली का प्रभाव भी देखने मिलेगा। क्योंकि भारतीय मूर्तियां हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मैं ग्रीक और रोमन शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं और कोशिश करता हूं कि मूर्तियों में जीवंत शैली का ज्यादा प्रभाव दिखे ताकि दर्शकों को ये मूर्तियां ज्यादा अपील करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूर्तियों में बहुत ज्यादा व्हाइटनेस है, बहुत ज्यादा उजलापन है, स्मूथनेस है। ये सभी एक्रिलिक कलर्स की देन है। आप यदि शेर को देखेंगे तो जो बब्बर शेर हम बना रहे हैं, आप अगर इस तरफ देखेंगे तो हमने आजकल जो जूट के बाल आते हैं, पहले हम लोग साधारण बाल, मिट्टी के बाल, बोरे के बाल लगाया करते थे, अभी जूट के बाल लगा रहे हैं ताकि ज्यादा ये ओरिजिनल दिखें, ज्यादा नेचुरल दिखें। इसके साथ साथ आप अगर गौर करेंगे तो मूर्तियों की जो आंखें खोली जा रही हैं, जो आजकल एक्रिलिक कलर्स आ रहे हैं, पहले साधारण कलर्स यूज किया करते थे, मैं एक्रिलिक कलर्स का यूज कर रहा हूं जो कि ज्यादा प्रभावी हैं और नेत्रों को अधिक जीवंत बनाते हैं।